हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला पेपर 2, जहां पे मैथ के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बीजगणित में किस प्रकार से आप आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पे उनके गुणांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन ही दिया गया, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है 2x², फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर माइनस का, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/x हो जाएगा। फिर यहाँ से इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, जिस ब्रैकेट में दिया गया है माइनस का x प्लस का 7/, यहाँ पे दिया गया है x, इस ब्रैकेट को भी हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी दे देना चाहते हैं कि जब भी कभी अगर आप क्या करते हैं, प्लस को अगर आप गुणा करते हैं प्लस के साथ में, तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। इसके बाद अगर आप कभी भी प्लस का अगर गुणा करेंगे माइनस के साथ में, तो आपको हमेशा यहाँ पे माइनस प्राप्त होगा। या आप क्या करते हैं, माइनस का गुणा करेंगे प्लस के साथ में, तो भी आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, हमेशा क्या होगा, प्राप्त होगा माइनस का। जैसे कि यहाँ पे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अगर आप माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ में, तो आपको हमेशा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहला 2x² दिया, अब 2x² को यहाँ पे इसके साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो जब कोई निशान ना दिखाई दे, समझ लो प्लस लगा है, और जब कोई निशान दिखाई दे माइनस, तो माइनस लगा ही होगा। अगर कोई निशान ना लगा हो तो आगे उसके प्लस लिखा रहता है। जैसे कि 2x² है तो यहाँ पे प्लस आगे लिखा होगा। अब यहाँ पे इसमें माइनस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x² और -x²। यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, 2x² लिखेंगे, गुणे में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम समझाएंगे आपको कि यहाँ पे गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आता है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये वाला पद अब इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस रहेंगे। और यहाँ पे देखो ये प्लस था, यहाँ पे माइनस था, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप चाहे तो इन चीजों को ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कि ये पहला ब्रैकेट में कर दिया। ऐसे यहाँ पे इसमें आएंगे तो क्या होगा, 2x² गुणे क्या हो जाएगा, 7/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये तो एक ये पद जब इसके साथ गुणा करता है। अब यहाँ पे फिर से देखो क्या करेंगे, 3x लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का देखो 3x है, ठीक है, क्या है, माइनस का 3x लेंगे। तो यहाँ पे आप जब माइनस का 3x लेंगे, तो यहाँ पे आप चाहें तो आगे प्लस में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो भी प्लस आ जाएगा, आई एम सॉरी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3x का गुणा होगा जब माइनस x के साथ में, तो ये भी क्या है, माइनस का 3x गुणे में आप माइनस। अब यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो समय बचाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x गुणे x हो जाएगा। इसी प्रकार से ये इसके साथ में जाएगा, ये माइनस है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x गुणे 7/x हो जाएगा। ये यहाँ तक बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ये जो बचता है लास्ट का टर्म क्या है, माइनस का 9, तो माइनस वाला और इसके साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो क्या होगा, 9/x गुणे x हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, एक बार फिर से यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7x लिखा है, और ये तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 9x बटे में क्या, आई एम सॉरी मल्टीप्लाइड में 7x हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो ये x लिखा, x², हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए कि फार्मूला क्या कहता है। अगर यहाँ पे बेस जैसे a की पावर m लिखा हो गुणे a की पावर n लिखा हो, यहाँ पे a क्या है, बेस है, m क्या है, पावर, तो बेस अगर समान हो तो यहाँ पे केवल आप क्या कर सकते हैं, पावर को जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2 घात जिसपे ना दिखे वहां पे 1 है, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे लिखने की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे आपको फिर देखना होगा दूसरा पद, यहाँ पे आते हैं प्लस लगा दो, फिर यहाँ पे क्या होगा 2x, यहाँ पे देखो नीचे x ऊपर तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 दूनी 14 x बच जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो x है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखो ये है x, ये x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखो ये x कट जाएगा तो प्लस क्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ तो 9 क्या हो जाएगा प्लस का 9 और 7, 9 से 3 क्या होता है 63 होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 63 डिवाइडेड बाई x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ तक आपका बन जाता है और बहुत ही अच्छे से हमने इसको बना लिया है। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि ये जो बना था ये 7 का 21 माइनस का था, ये वाला क्या था टर्म, यहाँ पे माइनस का है, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं फिर से सुधार के लिख देता हूँ, माइनस का 21। अब यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि केवल एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का गुणनफल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे है और एक एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे पद है, और कोई पद ही नहीं है क्योंकि मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसकी कोई जरूरत है, ना ही इसकी जरूरत है, ना ही इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया, केवल पूछा गया था एक्स स्क्वायर और एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला आपको पद यहाँ पे देखने को एक मिल रहा होगा, ये एक्स वाला पद है, और इसके बाद यहाँ पे एक ये एक्स स्क्वायर वाला पद, इसके अलावा कोई पद नहीं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x के गुणे में क्या लिखा है 4 लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा गुणांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर तथा एक्स का गुणांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणांकों का गुणनफल। बहुत आसान शब्दों में हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुणांक क्या दिया, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया 3 दिया गया, एक्स का गुणांक कितना दिया गया 14 दिया गया। सॉल्व करेंगे 14 दिया क्या हो जाएगा 42, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपका आ जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस 14, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 14 और एक्स स्क्वायर माइनस का 9x का सार्वगुणनखंड क्या होगा। सार्वगुणनखंड क्या होता है इस पे हम बात करते हैं। सार्वगुणनखंड का मतलब ऐसा कोई गुणनखंड जो इन सभी चीजों को क्या कर सकता है विभाजित कर सकता है, उसे सार्वगुणनखंड या कॉमन गुणनखंड कहते हैं। तो सार्वगुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप जितनी भी समीकरण दिए गए हैं इनके आप गुणनखंड निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 13x हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, देखो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने का देखो क्या हो, 8 5 क्या होता है 8 5 40, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 13 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 प्लस 5 लिख देंगे। तो देखो 8 5 13 भी होता है और 8 5 क्या होता है 40 होता है, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करने ये तरीका है, जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी यहाँ पे संख्या लिखी होती है इस संख्या का आप ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनका गुणा करने पे तो ये प्राप्त हो, उसके बाद जो यहाँ पे निशान लगा हो जैसे कि प्लस लगा है तो उनको जोड़ने पे जो यहाँ पे संख्या होती वो प्राप्त हो, अर्थात x का गुणांक यहाँ पे प्राप्त हो। तो ये संख्या जैसे कि प्लस लगाता तो यहाँ पे प्लस लगाया तो 8 5 13 होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 8x होगा, प्लस माइनस का क्या होगा 5x होगा, प्लस का क्या होगा 14 होगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या होगा x, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं सभी में, तो यहाँ पे आप अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 8 बचेगा। यहाँ पे अगर 5 को आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस का 8 बचता है। x माइनस 8 दोनों में अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा x माइनस 8 और यहाँ पे क्या होगा x माइनस का 5 हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 दिया गया। अब यहाँ पे देखो 8 5 क्या होता है 40 होता है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 5x माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 40। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे अर्थात कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या होगा x माइनस 8 होगा। यहाँ पे माइनस का अगर 5 कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पे प्लस ये रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या है x प्लस 8 ही आ जाएगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है, x प्लस 8 कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा x माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से अब आपको क्या करना है, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो 5 चौको 20, 5 4 9 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 4 लिखेंगे, x प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो 5x माइनस का 4x प्लस का 20। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, x माइनस 4। अब यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि चारों में क्या समान चीजें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तो ये आपका x माइनस 5 देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको x माइनस 5 देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x माइनस 5 आपको देखने को मिलता है, तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपका x माइनस 5 करके ये करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि 5x क्या दिया गया है, 5x माइनस का 3y बराबर 35 और xy बराबर माइनस 20। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना होगा 35x बटे वाई प्लस 9y बटे x का मान क्या होगा। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, सेम ऐसे लिखना है या दोनों पक्षों का हम वर्क करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जो हमें दिया गया, क्या दिया गया 5x दिया गया है माइनस का 3y कितना दिया गया है 35 दिया गया। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे जब आप क्या प्राप्त होगा, देखो 5x हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा का स्क्वायर होगा बराबर क्या होगा 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, या यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस का 2ab होता है, ठीक। ये तो यहाँ से आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 बार तो 5 या 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 माइनस का 30xy बराबर क्या हो जाएगा 35 का 35 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1225 आ जाएगा। और xy का मान आप देख सकते हैं माइनस 20 दिया गया तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 20 बराबर 12 25 आ जाएगा। अब यहां से इसकी अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर और यहाँ पे 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 600 बराबर 1225। अब यहाँ पे 600 को इधर अगर हम ले जाते हैं तो क्या होगा 1225 माइनस का 600, इसमें से अगर आप घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 625 बचेगा। ये किसके बराबर आता है आप देखेंगे 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अर्थात 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को 625 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, दोनों पक्षों को आप पहले क्या करेंगे x y से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसा प्राप्त करना उसी टाइप से, तो यहाँ पे का मान होगा, इसका मान पूछा गया है तो बहुत आसानी से देखो 25 भी आ गया y। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को x y से भाग देने पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा दोनों पक्षों को क्या करेंगे x y से भाग देने पर तो क्या होगा, देखो 25 के नीचे जब आप भाग देंगे, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, आप क्या करते हैं 25x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा xy हो जाएगा
प्लस यहाँ पे फिर क्या दिया है 9y² बटे xy हो जाएगा, बराबर में क्या दिया गया है 625। इसके भी नीचे क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ठीक, ये एक्स वाई हो गया। अब यहां से देखो ये एक एक्स क्या कर सकते हैं आप कट कर सकते हैं, इससे कट करेंगे एक एक्स ये कट जाएगा, एक यहां से वाई कट कर देंगे ये वाई कट हो जाएगा। तो यहां पे आपका फाइनल क्या बचेगा देखो 25 बटे क्या हो जाएगा वाई प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे x भी रहेगा 25x बटे वाई प्लस 9y बटे x बराबर, यहाँ पे देखो एक्स वाई के जगह पे आप क्या रख सकते हैं 20 रख सकते हैं, माइनस का 20। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे क्या होगा देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, ऊपर भी 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 125। तो यहाँ से आप फाइनल अगर आंसर लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा आपका 25x बटे वाई प्लस का 9y बटे x बराबर का माइनस का 125 बटे 4 ये आता है, और यहां से 125 बटे 4 आता है, और ये मान आप देखेंगे दिया गया था, ये वाला मान पूछा गया था आपसे क्या होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन यहां से यहां तक सॉल्व होता है, तो इसमें ये वाला मान पूछा गया तो ये वाला बराबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर देखेंगे फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका क्या होता है करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगर एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी में कोण ए बराबर x है और कोण बीसी के समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, यदि कोण बीडीसी बराबर 108 डिग्री तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको एक बार पूरा डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे त्रिभुज ही बना लेते हैं एबीसी। तो आपको यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बनाना है, क्या करेंगे ए यहां से जाएगा ये इधर चला जाता है पॉइंट, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे त्रिभुज एक एबीसी बन के तैयार हो जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर वाला ए हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा था कोण यहाँ पे जो ए दिया गया है ये कितना दिया गया x दिया गया है, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं x लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा था कि कोण बी और डी के समद्विभाजक, अर्थात समद्विभाजक मतलब इनको समद्विभाजित करते हुए जाती रेखा है, जैसे कि ये देखो यहाँ से द्विभाजित करते हुए जाएगी अर्थात अर्धक कोण बनाते हुए, इसी प्रकार से इसका भी समद्विभाजक करते हुए जाती है। तो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं पॉइंट डी पे मिलते हैं। तो यहाँ पे कोण बीडीसी दिया गया कितना बीडीसी, ये कोण दिया गया है बीडीसी कितना दिया है 108 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे 108 डिग्री दिया कोण आपको x पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या समद्विभाजक, अर्थात ये रेखा जो है इस रेखा के बराबर होगी, यहां से आप ध्यान देंगे, और इस अगर हम रेखा को यहां से थोड़ा सा क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं तो यहाँ पे एक आपका त्रिभुज बन जाता है बीडीसी। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं त्रिभुज बीडीसी में बात करें तो यहाँ पे ये जो कोण होगा आपका, इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पे आपका जो ये कोण होगा ये वाला कोण यहाँ का, और ये कोण क्या होंगे ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, अर्थात ये दोनों जब रेखाएं बराबर हैं तो ये भी दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। और ये जब दोनों कोण बराबर होंगे तो पहले हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों कोणों को यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोण क्या होगा देखो, इसको मान लेते हैं ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा। तो यहाँ से क्या होगा देखो 108 डिग्री प्लस का x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये 108 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस का 108 डिग्री। यहाँ से आप क्या करेंगे 180 में से 108 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 72x 2x बराबर, तो यहाँ से x बराबर आपका क्या निकल आ जाएगा 72/2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपका क्या बन के आता है, यहाँ पे x आपका जो है 36 डिग्री निकल के आ जाता है, ये निकल आया। अब यहाँ से शुरुआत होती है ये आंसर ऊपर निकालने की, तो वो कैसे निकलेगा, अगर आपको ये कोण पता हो जाए ये कोण पता हो जाए तो यहाँ पे इसको अगर हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर 5 से लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोण जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा 2 टाइम्स x होगा, ये भी क्या होगा 2 टाइम्स x होगा। तो यहाँ से ये कोण 2 टाइम्स x का मतलब क्या होगा, ये 36 गुना ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा आपका 72 अर्थात 72 आ जाएगा। ये 72 आ जाते हैं तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अपने से हम क्या करते हैं त्रिभुज ABC में, ये कौन सा हमने त्रिभुज लिया था त्रिभुज BDC में, ठीक, ये त्रिभुज था हमारा BDC में, ये त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 72
प्लस का 72 प्लस का x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे 72 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, देखो 7 दूनी 14 144 हो जाएगा। क्या होगा 72 7 दूनी 14 144 यहाँ पे आ जाएगा। और 144 जब आप इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 36 आंसर आ जाएगा। ये किसके बराबर है x के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ऑप्शंस का आंसर यहाँ पे करेक्ट दिया गया 36 जो कि x के बराबर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति चतुर्भुज एबीसीडी की रचना संभव नहीं है। अर्थात यहाँ पे एक को डायग्राम बनाने को पूछा गया है, कह रहा कि कौन सा चतुर्भुज एबीसीडी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज ही एक बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे चतुर्भुज हम जानते हैं क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती है। तो ये हमने एक को नॉर्मल चतुर्भुज ऐसे बना दिया है। और यहाँ पे इसका नामकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे मान लो ये ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। अब यहाँ पे देखो ए बी अगर 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी 5.5 सेंटीमीटर है 5। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, लगभग तो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी, ये ए बी रेखा है तो ये इसकी है, ये यहाँ से है। इसको कलर मैं अगर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये कलर मान लो दूसरी रेखा का मैंने कर दिया, इस कलर को ये कलर ठीक अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये कलर अलग मैंने कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रेखा है इस रेखा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए 3 मैंने कर दिया। और ये रेखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी 3.5 दिया गया है। ऑप्शन अगर यहाँ पे 4 वाला आप देखेंगे तो ए बी जितना दिया है वो डी सी यहाँ पे कितना दिया है, डी सी दिया नहीं गया, कोई बात नहीं। ए बी यहाँ पे दिया गया है आपका, ए बी कितना दिया गया है, यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो ए बी बराबर कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद सी डी, यहाँ पे क्या है सी और डी कितना दिया गया 5.5। कह रहा कि संभव नहीं है, तो संभव नहीं होगा, कब नहीं होगा इसी को हम चेक कर लेते हैं। 5.5 दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बी डी यहाँ पे इसको मिला दिया गया है, ये बी डी मिला दिया गया। वी डी कितना दिया गया आप देखेंगे 9 सेंटीमीटर दिया गया। फिर इसके बाद डी ए ये यहां से यहां तक दिया गया है। डी ए कितना दिया गया, यहाँ पे अगर इसको हम लिखने की बात करें तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक भुजा क्या होती है रैंडम दी गई, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये मान लो त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज 2 बन जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इस भुजा को इस भुजा से जोड़ा जाए 6 3 9 और ये 9 के बराबर है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि 9 से अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे आप इधर देखेंगे तो भी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होता है ये नीचे वाला पार्ट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ पे अगर इन दोनों चीजों को जोड़ा जाए तो सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे डी वाला सही से नहीं बैठता है ऑप्शन, सो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।